एक दफ़ा फिर से बाप ने फजल बख्शा है कि उसके बेटे यीशु के नाम की कुदरत के वसीला से हम उसके कदमों में हैं। हालेलुया। ये उसकी शफ़क़त की कसरत है। नवा दूसरे बात में लिखा हुआ ये उसकी शफ़क़त की कसरत है कि हम हलाक नहीं होंगे बल्कि हम रास्तबाजों में शुमार होते हैं। हालेलुया। तेरा शुक्र अदा करते हैं। आइए दोनों हाथ को उठाइए और खुदा का शुक्र अदा करें। हालेलुया हालेलुया। रब्बा रसूलुल्लाह बोलो शदरे। आइए बेगाज़ा ज़ुबानों में दुआ करें। ओ मक़बूल शदरे में मेरे सदरा बाबा दास खुदा ने अगर आपको मसद दिया हुआ है तो आइए इसे इस्तेमाल कीजिए। अगर उसका फजल का दरिया आपकी ज़िंदगी पर जारी है तो आइए उसका शुक्र अदा कीजिए। हालेलुया। रब्बो सिदरे मेरे शदरा बाबा बाबा सदरा बाबा। हालेलुया। रब्बा बाबा सिदरे मेरे सदरा बाबा। यीशु के नाम यीशु के नाम यीशु के नाम हम फतह को मांगते जोर को चाहते तेरी कुदरत फ्लो करे। अभी से मैं उन जंजीरों को तोड़ देता हूँ जो शैतान ने डाली हुई है तेरे लोगों की जिंदगी में। वो बंद से यीशु के नाम में खुल जाए। खुदा शादवानी और ताजगी यीशु के नाम में सगा पर ठहर जाए। यीशु के नाम से फतह आए। यीशु के नाम से फतह आए। यीशु के नाम से जोर आए। यीशु के नाम से कुदरत काम करे। यीशु के नाम से हर तरह के बंधन और जो है यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। यीशु के नाम से तेरे लोग मायूस से निकलकर शादमानी में दाखिल हो। तेरा शुक्र अदा कर। अब आइए मेरे साथ यिर्मयाह खोली। यिर्मयाह की किताब उसको दूसरा बाब पुराने अहदनामा में से मैं अक्सर सोचता रहता हूँ कि इतनी खूबसूरत वर्शिप हो रही होती है, किन्हों रोकी है और किसको मौका दे। खुदा सब सारों को बरकत दे। दुआ खुदा आपको और ज़्यादा गहरा करे। आइए दूसरा बात खोल दिया आपने, उसकी 14वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर यूँ लिखा हुआ, क्या इस्राएल गुलाम है? क्या वो खानाजाद है? वो किस लिए लूटा गया? और कीजिए, कलाम में लिखा है, क्या इस्राएल गुलाम है? क्या वो खानाजाद है? वो किस लिए लूटा गया है? ये खुदा अपनी कौम से सवाल कर रहा है। इस्राएल खुदा का बेटा है, खुदा की नस्ल है। और इस्राएल कोई एक नहीं है बल्कि बाहैसियत कौम खुदा सवाल कर रहा है कि क्या वो गुलाम है? क्या वो खानाजाद है? वो आवारागर्द लोग हैं? लेकिन वो किस लिए लूटा गया है? उसे क्यों लूटा गया? क्या आपने अपनी कभी जिंदगी पर गौर किया? अगर हम रास्तबाज हैं, अगर हम खुदा के खून खरीदे लोग हैं, अगर हम परस्तार हैं, अगर हम बड़ी दुआ करने वाले हैं, अगर हम बड़ा हदिया देने वाले हैं, खुदा के साथ वफादारी के साथ चलने वाले हैं, तो फिर किस लिए लूटे जा रहे हैं? फिर किस लिए शैतान आज भी हमारे घरों में बीमारियों, लानतों, परेशानियों को खौफ को डाले हुए? मेरे अज़ीज़ों, आज ज़रूरत है अंडरस्टैंड करने की। अगर हम बेटे हैं तो फिर हम मार क्यों खा रहे हैं? अगर हम खून खरीदे हैं तो फिर मौत का फरिश्ता क्यों दाखिल हो रहा है? अगर हम वाकई ही खुदा के रूह से मामूर हैं तो फिर मौत से क्यों नहीं है?
समथिंग रॉन्ग, कहीं पे कुछ गलती है। क्या खुदा बेवफा हो गया? क्या उसका कलाम झूठा हो गया? क्या उसके वादों में कहीं कमी आ गई? अगर नहीं है तो यू हैव टू आइडेंटिफाई, इसको देखना होगा ये चोर कहाँ पर है। कि चोर इसलिए आता है कि चुराए, मार डाले और हलाक करे। खुदा ईमानदारों हमसे सवाल कर रहा है, हम क्यों लूटे जा रहे हैं? हम क्यों ट्रैप में आ जाते हैं? हम क्यों खौफसदा हैं? हम क्यों फिक्रों के नीचे हैं? हम क्यों गुर्बत में हैं? क्यों वसी मर उखड़ रहे? There is something wrong. इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए। सामुएल उसके 15वें बाब में लिखा हुआ है, जब अमालेकियों के साथ जंग हुई तो साउल बादशाह ये जंग जीत गया। साउल जब जंग जीत जाता है तो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजारी जाती है। अब ये शुक्रगुजारी की कुर्बानी काहिन गुजारता है, लेकिन साउल ने समझा दानियल ध्यान नहीं दिया, सामुएल तक पहुंच नहीं रहा, सॉरी, तो मैं ही कुछ कर लेता क्योंकि मैं ही बादशाह हूं। तो जहां पर काहिन हो वो बादशाही कहानत की जिम्मेदारी अदा कर सकता है। लेकिन जैसे ही सामुएल आया इस बात से नाराज है। दूसरी चीज, खुदा ने स्पेसिफिकली कहा कि अमालेकियों को अगर तू खत्म करने जा रहा है तो अब इनको पक्का पक्का नहीं इसको नाबूद कर, ना औरतें छोड़ना, ना बच्चे छोड़ना, ना इंसान छोड़ना, ना जानवर छोड़ना। साउल ने कुछ भेड़ बकरियां, कुछ जानवर जो उसे दिल को अच्छे लगे उसने अपने लिए बचा लिया। जब इसने गलतियों पर गलतियां की तो सामुएल नाराज हो। कलाम में लिखा है, सामुएल ने कहा हुक्म मान कुर्बानी चढ़ाने से ज्यादा बेहतर, तूने हुक्म क्यों नहीं माना? साउल ने उसका मनाने की कोशिश की और कलाम मुकद्दस में लिखा उसने उसकी जब्बा को पकड़ा तो वो फट गया। जैसे उसने पकड़ा वो फट गया। तो सामुएल के मुंह से एक बात निकली जो बड़ी गौरतलब। उसने कहा जैसे ये फट गया है वैसे ही इस्राएल की सल्तनत तुझसे जाती रही। प्लीज, समटाइम्स हम फजल का नाजायज फायदा उठाते हैं, हम खुदा के फजल की बेरहमती कर रहे होते हैं। जब तक आप बड़े की ताज़ीम करना नहीं सीखेंगे आप लूटते जाएंगे। हम अक्सर साउल की तरह अपनी किंगडमशिप पर, अपनी बादशाहत पर, अपनी संशिप पर, अपनी फर्जंदियत पर, अपनी अथॉरिटी पर कुछ ज्यादा ही मकरूर हो जाते हैं। हम कुछ ज्यादा ही ओवरफ्लो हो जाते हैं, कुछ ज्यादा ही आजाद हो जाते हैं। खुदा ने आजाद तो किया है, लेकिन ये आजादी जो है बदी का पर्दा बनती जा रही है। मेरे जिसको प्लीज अपनी जिंदगी अपनी ईमानदारों, खुदा आज आपसे स्पेसिफिकली बोल रहा है, अपनी जिंदगी में आजादी को बर्दी का पर्दा न बनाने दें। अपने आप को खुदा के ताबे कीजिए। जब तक आपकी जिंदगी में ताबेदारी नहीं आएगी, जब तक आपकी जिंदगी में वफादारी नहीं आएगी, जब तक आप झुकना नहीं सीखेंगे, खुदा आपको सरफराज नहीं कर सकता। ये इस्राएल है जो ना तो गुलाम है और ना खानाजाद है, लेकिन फिर भी लूटा जा रहा है। हालांकि बेटा है, मसराशुदा है, खुदा का मखसूस है, लेकिन फिर भी क्यों लूटा जा रहा है? इसलिए क्योंकि वो साउल बादशाह की तरह अपनी मर्जी में ही चल रहा है। अपनी सेल्फ स्पेसिफाइड, अपनी ही मर्जी की रियासतें हैं, अपनी ही समझ की बातें हैं, अपनी ही मर्जी के नजराने हैं। खुदा कहीं नहीं है। उसने अपनी मर्जी की नजराने सेलेक्ट किए हैं, उसने अपनी मर्जी की रियासतें सेलेक्ट की हैं, उसने अपनी ही मर्जी का स्टाइल ऑफ प्रेयर है और अपनी ही मर्जी सब कुछ कर रही है। और जहां पर आपकी अपनी मर्जी आ जाती है, फिर वहां पर खुदा का रोल खत्म हो जाता है। और जैसे ही उसकी जिंदगी से खुदा का रोल खत्म हुआ है, अगले ही चैप्टर में जाति जूलियत आ जाता है। अगले ही चैप्टर में जाति जूलियत आ जाता है और फिर जाति जूलियत का मुकाबला भी उससे।
हालांकि अभी तो पहले ही, कुछ दिन पहले ही तो अमालेकियों को खत्म करके आया, हजारों की फौजों को मार के आया, लेकिन ऐसी कला मत डरा के मारी जाती। उसकी वजह सिंपल इज दैट, वो मिस कर गया खुदा। बाज़ बात हम अपनी दौड़ में इस कदर तेज दौड़ रहे होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता यीशु पीछे रह गया, यीशु पीछे रह जाता है। आज अपनी जिंदगी को गौर कीजिए, जितने जो नामदार हैं, जो निजात याफ्ता है, जो खुदा बाप ने जो रूह कुदस के नाम से पानी का बपतिस्मा ले चुके हैं, जो वाकई खुदा के खौफ, खुदा के कलाम और उसके ताबे रहने वाले हैं, प्लीज अपनी जिंदगी को रिवाइज कीजिए, क्योंकि खुदा आज बेटे से कलाम कर रहा है और खुदा बेटे से पूछ रहा है, क्या तू गुलाम है, क्या तू खानासाद है? फिर किस लिए तुझे लूटा जा रहा है? फिर किस लिए तू बर्बाद हो रहा है? फिर किस लिए तू पिस रहा है? अगर तू बेटा है तो कहीं मुशर्रफ जैसी हालत तो नहीं होगी, कहीं ये हाल तो नहीं होगी कि हम कहीं अपने ही नशे में मस्त हुए, अपनी ही समझ में समझदार बन गए। प्लीज अपनी समझ से निकल आइए। खुदा अपनी कुदरत के कलाम से सब चीजों को संभालता है। इब्राहिम पहला बाब और उसकी तीसरी आयत में लिखा है, वो अपनी कुदरत के कलाम से सब चीजों को संभालता, मैनेज करता। अगर वो अपनी कुदरत के कलाम से, अपने पावरफुल वर्ड से, कुदरत का जो वर्ड है उसका मतलब है पावर, अगर वो अपने पावरफुल वर्ड से, अपने जोरावर कलाम से हर चीज को मैनेज कर रहा है, तो फिर आप उसके कलाम से क्यों नहीं मैनेज हो रहे? आप उसके कलाम की क्यों नहीं ताबे हो रहे? आपकी जिंदगियां उसके कलाम पर क्यों नहीं पूरा उतर रही? आपकी जिंदगी में शक क्यों है? आपकी जिंदगी में धोखा फरेब क्यों है? क्या लिखा नहीं है कि अगर तुम्हारे अंदर ईमान है और तू इस पहाड़ से कह के अपनी जगह से उखड़ जा और शक ना करे और जो कुछ कहे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, तो फिर शक क्यों है? फिर क्यों दो दिले हैं? क्या आपको मालूम नहीं है दो दिला आदमी समुद्र की लहरों की मानद है, वो बेकयाम होती है और ऐसा आदमी खुदा से कुछ नहीं पा सकता। फिर क्यों खुदा के कलाम पर कॉम्प्रोमाइज है? फिर क्यों हालात के साथ समझौता है? यही गुलामी है मेरे अजीजों, यही गुलामी हमें दबा रही है और यही गुलामी हमें सरफराज नहीं होने दे रही, यही गुलामी हमारी रोशनी को चमकने नहीं दे रही और यही गुलामी उन तारीकी के मुकामों में आकर खुदा के नूर को चमकने से रोक रही है। प्लीज अपने आप को, अपने दिल को, अपनी अकल को, अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को सिखाइए, क्योंकि खुदा ने कहा है तो अपने सारे दिल, अपनी सारी अकल और अपनी सारी जान के साथ किससे प्यार कर? अपने खुदा से प्यार। आप किससे प्यार? कि लिखा है जहां तेरा माल है वहां पर तेरा दिल है। जहां पर तेरा माल है वहां पर तेरा दिल लगा है। साउल का दिल भी अपने माल के लग गया। उसने जब अमालिकियों के खूबसूरत जानवर देखे और उनके एडे प्यारे घोड़े हो जाते, मेरे को भी नहीं सकता एडिया सोनिया पेड़ा इन्हीं नियम तेने ना दूध देना बकरियां ते गायें ओहो देखो ये सारी चीजें और रख लेते और जब उसे रखना तो फिर जो कुछ रखा से वो भी निकल गया। प्लीज प्लीज हम भी बाज़ वक़्त अपना भी बचाते बचाते हम खुदा को मिस कर देते। याद रखिए आज हमारी जिंदगी में जाती जुदी तिसकी ललकार है हमें, चाहे वो बीमारियों का है, चाहे वो परेशानियों का है, चाहे वो फरेब का है, चाहे वो कर्ज का है। वो इसलिए क्योंकि नाफरमानी है। नाफरमानी जहां पर भी है वहां पर खुदा की कुदरत काम करना रुक जाती है। मेरे जहां पर भी नाफरमानी है उसे मार पैना शुरू हो जाती है। यशवा की किताब उसके 6 चैप्टर को पढ़े। यरू की दीवार गिर गई थी, लेकिन यरू की दीवार क्रॉस करने के बाद आगे एक छोटा सा पिंड से, छोटा सा शहर से, उस इलाके का नाम ऐ था। अब ऐ के लोगों से इनको मार पड़ती है और शदीद मार पड़ती है और इस कदर मार पड़ती है कि बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो फिर यशवा कपड़े फाड़
खुदा के हुजूर में औंधा को मिल जाता और कहता क्या तूने नहीं कहा कि ये जंग नहीं तेरी नहीं बल्कि मेरी है, फिर भी गुट पहन नहीं, क्या तुमने नाम लेकर नहीं बुलाया, गरीब को कई बार क्या तेरे वादे हाँ के साथ नहीं? खुदा का मेरा की कसूर। याद कर जब जेरू की दीवार गिरी थी तो अदन बिन अकरी के जो तेरे ही टबर से है, जो तेरी ही टीम का बंदा है, उसने एक सोने की ईंट चादरें चलपेट के जमीन से दबी है। बालकर अही आप ही अपने ईटा दाब दाब के अपनी गुलामी को अपने ऊपर और ज्यादा सख्त करो, अपने ऊपर गुलामी को और ज्यादा सख्त करो। दूसरा तवारीख में सुलेमान के जब बाद उसका बेटा जब राज कर रहा था, गवर्नमेंट कर रहा था, उसकी किंगडम आई, तो उसकी बड़ी खूबसूरत बात है। जब लोगों ने कहा कि हमारा जुआ मुलायम कर दे, तो उसने कहा मेरे बाप ने तुम्हें कोड़ों से मारा था, तो मैं तुम्हें बिच्छुओं से और कांटों के साथ मारूं। मेरे बाप ने तुम्हारे ऊपर जुआ थोड़ा नरम रखा होगा, मैं तुम्हारे ऊपर और ज्यादा सख्त करूंगा। याद रखिए, नस्ल दर नस्ल की नाफरमानी आपको बर्बाद कर देती। आप जब अपने बाप दादा के निकम्मे चाल चलन की मुसलसल पैरवी कर रहे होते हैं, खैरसल है और नहीं तो देखो तो फिर देखिएगा फैसला आपको कहां से कहां पे कहां ले जाए। खुदा कहता है गौर कर तू कहां से घिरा है, तो गौर कर तू कहां से घिरा है। गौर कीजिए आप कहां से जुड़ रहे हैं, आप कहां पर जा रहे हैं, क्योंकि जिस ट्रैक पर आपने की गाड़ी पकड़ी हुई है ये जिंदगी को रास्ता नहीं जाता, ये गाड़ी फ्लॉप हो जाएगी। चाहे बेशक अभी आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ, खुदा का शुक्र, अभी तक अभी घिरे नहीं, लेकिन ये बरकत का रास्ता नहीं है। इसलिए प्लीज अपने आप को जांचिए और इसके लिए खुदा से फजल मांगिए। खुदा आपको वो फजल दे, वो आंखें दे ताकि आप देख सके, क्योंकि लिखा है मुझसे आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले है। प्रकाशवती से बात हो देखो ताकि तू बिना हो जाए, तू कमबख्त है, आवारा है, लेकिन वो नहीं अभी ठीक है, तो नंगा है, वो नहीं यही तो बड़े कच्चे नहीं, लेकिन हतल नहीं है, समझ नहीं है। रास्तबाजों प्लीज अपनी रास्तबाजी को दोबारा से रीअसेस कीजिए। आपकी पोशीदा फटी हुई और मैली पोशाक को बदलने का वक्त है। खुदा ने सरदार का यशवा से कहा था ज़करिया 6 बाब कि ये इसकी पोशीदा और मैली कुचैली जो इसकी फटी हुई पोशाक है इसको उतार कर अब इसकी जगह एक नई पोशाक इससे पहना दो, क्योंकि ये न जोर से है न तवानाई से है, बल्कि ये मेरे रूह से मुमकिन है। हालेलुया। और जब उसके रूह से मुमकिन है तो फिर बगैर उसके रूह के आई के बाजा मुझे मारने के फिर किंज हीरा का नुकल आ लेने, तो किस तरह हम दावे करते हैं बड़ा अंदर सानुकला, कैसे हो सकता? खुदा इसीलिए तो सवाल कर रहा है, क्या इस्राएल गुलाम है? क्या वो खानाजाद है? फिर क्यों लूटा गया है? मेरे अजीजों, बगैर अनाइंटिंग के और बगैर मसा के आप कुछ भी नहीं है। आपकी जिंदगी में अगर अनाइंटिंग नहीं है, आपकी जिंदगी में मसा नहीं है, तो आप दुश्मन के जलते हुए तीरों का मुकाबला नहीं कर सकते। आपके पास ईमान ही नहीं काम करेगा। ईमान की सिपर उस वक्त ही चलती है जब आप अपने सिपर पर तेल मलाओगे। Anointing is very important in your life. मसा बड़ा जरूरी है, और मसा उस वक्त आता है जब आप बाप के ताबे हो जाते हैं। इब्रानियों 5वीं बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा, उसने अपनी बशर के दिनों में आंसू बहा कर रो रो कर मिन्नत और तल्ले कर करके, और आगे लिखा खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई। ऐमे नहीं उठ के आ गया और कहता है खुदा का रूह मुझ पर है। वो वजह थी, 30 इयर्स का गैप था।
30 साल सिर्फ उसे आंसू थे, आहो नाला था, और दुआएं थी, और रोजे थे, और मिन्नतें थी, और ताबेदारी थी। फिर जाकर स्टेज पर खड़ा होता और कहता है खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया। What are we doing? हमारा क्या स्टैंडर्ड है? जब तक हम अपने स्टैंडर्ड को रेज नहीं करेंगे, खुदा आपको रेज नहीं करेगा। हमने खुदा का स्टैंडर्ड लो कर दिया है, हमने खुदा को नाचीज जाना है, हमने नापाकी और गुनाह को खुदा के कलाम और खुदा की हैकल में हम ले आए हैं। और जहां पर नापाकी और नहुसत खुदा की हैकल में आ जाती है, वहां पर फिर खुदा मजबूर हो जाता है कि वो इंसाफ करे। वहां पर खुदा मजबूर हो जाता है कि कहे की जान निकाल दे। कहे गेली के बेटों का यही हाल था जब उन्होंने हैकल के अंदर बदकारी करना शुरू कर दी और गुनाह हैकल के अंदर तक दाखिल होना शुरू हो गया। हैकल में खिदमत करने वाले, हैकल की खिदमत में काम करने वाले लोगों की जिंदगी में गुनाह आ गया, तो फिर याद रखिए, फिर खुदा इंसाफ करना शुरू कर देता है। एक ही दिन में सबकी जान निकल गई थी। अब साहब पहला सब उसके दूसरे बाप और थर्ड चैप्टर को पढ़े, वहां पर लिखा हुआ इक्को दिन की सारी निकल। जंग में पहले दोनों बेटे मार गए, फलस्तीन के साथ जंग हुई, अहद का संदूक घुस गया, दोनों बेटे मार गए। और जैसे बाप को खबर मिली, बाप भी सुन के पड़ो के कुर्सी पर देख के बात। चर्च के अंदर लोगों की जिंदगी में फतह इसलिए नहीं है, चर्च आने वाले लोग भी मायूस हैं क्योंकि अभी तक उन्होंने अपनी जिंदगी से गुनाह को नहीं लिया। जब तक आप अपनी जिंदगी से इस गुनाह को जुदा नहीं करेंगे मेरे दोस्तों, ना सिर्फ आपका चर्च में आना बल्कि दूसरों के लिए भी आप कभी भी फतह का बायस नहीं बन सकते। आप लूटे जा रहे हैं, इस लूट को रोकिए, इस लूट को रोकिए। मिसाल 6 बाब और उसकी 30वीं आयत में लिखा है, आदमी जब भूख के मारे चोरी करता है तो कोई उसे कुछ नहीं कहता। आदमी जब भूख के मारे चोरी करता है तो कोई उसे कुछ नहीं कहता, लेकिन जब पकड़ा जाता है तो उसे 7 गुना देना पड़ता है और उसे अपने घर का सारा माल भी बेचकर अदा करना पड़ता है। जब आपकी जिंदगी में नाइटिंग आती है, तो फिर जब आपकी जिंदगी पर खुदा की सच्चाइयां खुलती हैं, तो फिर चोर पकड़ा भी जाता है और चोर से आप रिकवर भी करते हैं। आज अगर आपकी जिंदगी में लूट हो रही है, अगर आपकी जिंदगी में शैतान आपको धोखे में रखा हुआ है, तो गेट आउट दिस नॉनसेंस, इस धोखे से निकलिए। और वाकई अगर खुदा आपके दिलों पर चोट लगा रहा है कि फला फला जगह देकर दबी है, तो सीट को निकालिए अपनी जिंदगी से, उस खमीर को निकालिए। पौलुस करंथस की कलीसिया को सिखाता है, किसी कले पादरी को नहीं सिखा रहे, पूरे के चर्च को सिखा रहा, कह रहा है क्या तुम नहीं जानते, थोड़ा सा खमीर सारे गुदे हुए आटे को क्या कर देता है, खमीरा कर देता है। ये गुनाह है। तो तुआना की ख्याल है कहीं 2 बार चर्च किया मगर खैसो आई 2-4 बारी दे यकीन नहीं भी दांगे ते खैसो खुदा नु ते पता है कि 500 भी दे दांगे ते की हो लेगा। खुदा नु ते पता है कि 1000 भी दे ये चक्की देती है ना, 1000 भी बढ़ जाए क्या खुदा मेरे खौफ आपकी जिंदगी को ले डूबेगा मेरे से। ये खौफ से निकला, ये खौफ अयूब को ले डूबा था। हर रोज वो बेचारा खौफजदा उठ के कुर्बानियां चढ़ा रहे कि मेरे बच्चे ने गुनाह नहीं को कर देता, खुदा को माफ कर, माफ कर। और ये बात फिर अयूब तीसरे बात और उसकी 26वीं आयत में रिपीट करता है। वो कहता है जिस चीज का मुझे खौफ है वही चीज मुझे आग दबाती है। किसी को भूखे मरने का खौफ, किसी को नौकरी छूटने का खौफ, किसी को अपनी रिश्तेदारी का खौफ, हर चीज का खौफ आपको दबा रहा है। याद रखिए मेरे अज़ीज़ों, जब आप खौफ से बाहर निकल आते हैं तो फिर आप ईमान पर कायम हो जाते हैं। जब आपकी जिंदगी में ईमान मूव करता है तो फिर चलाने काम होता है। दाऊद was a single man, वो अकेला आदमी था जिसकी आंखों में खौफ नहीं था। उसकी वजह क्योंकि वो बादशाह के ताबे नहीं थी, वो साउल के ताबे नहीं थी। साउल की सारी फौज साउल के ताबे थी क्योंकि साउल की तरह सारी फौज में करप्शन थी, सारी फौज ही गुनाह आलूदा था।
लेकिन दाऊद के अंदर खौफ इसलिए नहीं था क्योंकि उसके अंदर खुदा का रूह था, और जब आपके अंदर खुदा का रूह आता है तो वो खौफ को दूर कर देता है। लिखा कामिल ईमान खौफ को दूर कर देता है। दूसरा तिमोथेयुस उसका पहला बाब और उसके 7वें आयत में लिखा है, खुदा ने हमें दहशत का रूह नहीं दिया, उसे हमें दहशत का खौफ का रूह नहीं दिया, उस दलेरी का रूह दिया। और वो रूह उस वक्त मूव करता है जब आपके अंदर सच्चाई काम करती है। ये तो कोई आप ही तो खिंचे, ये तो आप ही दाल आंडे, तो फिर आप पतरस की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकते, फिर सिर नीवा ही करके नहीं पैसा में नहीं सर थोड़ी सी, आपकी अंदर दलेरी नहीं है, आप फेस ही नहीं कर सकते। कौम बनी इस्राएल मूसा को फेस नहीं कर सकते। वो कहते थे तू मूसा अपने चेहरे पर नकाब डाल, हम तेरे चेहरे का जो नूर है जो शाइन है हम उसको देख ही नहीं पा रहे। वजह क्या था? क्योंकि उनके अंदर मिलावट थी, और जहां पर मिलावट है वहां पर शैतान है। खुदा प्योरिटी का खुदा है मेरे से, खुदा प्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। जब तक आप पाकीज़गी के लेवल की तहा को नहीं छुएंगे, रिजल्ट्स आपकी जिंदगी में नहीं आएंगे। जब आप खुदा के साथ 100% कमिटेड नहीं होंगे, आपकी जिंदगी में रिजल्ट्स नहीं आएंगे। मैं एक जगह पर कलाम सुनाते हुए कह रहा था, मैंने याद रखिएगा, अगर आप दाई यकीन नहीं देते तो खुदा आपके हदिये को भी कबूल नहीं करता। पास्टर ने कहा पैसा देखें, मैं फिर बाइबल पढ़े, अगर नहीं थे अपने साथ को पूछो, अगर नहीं थे फिर मेरे शिकल में मैं समझाना। मलाकी को पढ़िए, वहां पर लिखा है तुम मुझे दायकी और हदिया में ठगती हो जी, दायकी और हदिया में ठगती। हाबिल और कायन की कुर्बानी की तरफ, हाबिल और कायन की कुर्बानी में फर्क ये था, हाबिल की चाहता है पेड़ा चाहता है, उन्हें पेड़ा लिया, कायन की करता है भाई पीछे करता है, तो उन्हें जो कुछ है सो ही लेना। खुदा हदिये की क्वालिटी की तस्वीर नहीं कर रहा है, खुदा उस प्रिंसिपल की वजह से जो उसूल खुदा ने बनाया हुआ उसकी वजह से उसको रिजेक्ट कर रहा है। द प्रिंसिपल वाज दैट कि आपने दायरे की लिखा। अब दोबारा पढ़िए, वहां पर लिखा उसने अपनी पैदावार में से कुछ फलों को, कुछ, इट वाज समथिंग, इट वाज समथिंग, इट वाज नॉट द टाइट, टाइट नहीं थी बल्कि कुछ था, जितना उन्हें दे देती तो ना खुदा पता मेरा नहीं पड़ता है। तो दैट वाज रिजेक्टेड, इसलिए वो रिजेक्ट हो गया। हम हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं, वजह ये है कि क्योंकि वी डोंट रीड द वर्ड ऑफ गॉड, हम बाइबल को पढ़ते नहीं, ऐ सुनी सुनाई डालते हो, और फलानी भैना थी मैं भी ये नहीं देनी है, तुझे भी ये नहीं देनी है, ऐसे नहीं होता। फलाना मुझे चर्च नहीं जाता, वो किन्हीं की दुआ करता, मैं नहीं याद कि किन्हीं किन्हीं कर दिया। आप अपने साथ ही मजाक कर रहे होते हैं, खुदा का कोई मजाक नहीं उड़ा सकता। मुबारक है वो आदमी जो उसकी शरीयत में खूब मशहूर रहता है और रात दिन उसके ध्यान रहता है। ज़बूर पहले में लिखा हुआ है, वो उस दरख्त की मालिक है जो पानी की नदियों के पास, जो पानी खुदा का कलाम है। तो फिर वो उसके पत्ते क्या करते हैं, हरे भरे रहते हैं, वो कभी खुश्क नहीं होते। They never experience खदा, कभी उनकी जिंदगी में बेमौसमी काम नहीं होता। मकाशवा की किताब को पढ़िए, उसके आखिरी चैप्टर में लिखा हुआ है वो दरख्त जो जिंदगी के दरिया के आर पार लगाया वो की हो रहा है, उसको 12 महीने फल लग रहे हैं, उसको 12 महीने फल लग रहा है। जब आप खुदा के कलाम के साथ स्टैंड लेते हैं, अनकम्प्रोमाइज हालात के साथ बगैर समझौता किए हुए स्टैंड लेते हैं मेरे अजीजों, तब फिर खुदा आपके साथ खड़ा हो जाता है और हालात आपके आगे घुटने टेक देते हैं। खुदा को घुटने टेकने की जरूरत नहीं है, खुदा के लोगों को घुटने टेकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कहता है और टीले काम चलते हैं, पहाड़ भाग खड़े होते हैं। इसलिए प्लीज ये लूट मार
जो शैतान ने आपकी जिंदगी में मचाई हुई है सब निकालिए। ये लूट मार आपको बर्बाद कर देगी, और ये लूट मार उस वक्त खत्म होगी जब आप रोमियो 8वां बाब मेरे साथ बोलिए, उसकी 15वीं आयत में। क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो। खुदा आपको डराना नहीं चाह रहा, बल्कि वो आपको सिखाना चाह रहा है। और क्यों सिखाना चाह रहा है? बल्कि ले पालक होने की रूह मिली है, जिससे हम अबा यानी ऐ बाप कहकर पुकारते हैं। जब आप उसे बाप कहकर पुकारते हैं तो फिर बाप बेटे से और बेटा बाप से किसी चीज को छिपाता है कि लुका दे। और जब बाप बेटे से और बेटा बाप से लुकाना पड़े तो फिर वो रिश्ता बाप बेटे का नहीं रहता। यही है ना, ऐसे ही होगा। इसके प्लीज खुदा से कुछ ना छुपाए। उसके सामने, आंखों के सामने सब चीजें बेपर्दा है। वो दूर से उठना और बैठना जानता है। मुकाशवा में देखा, इब्रानियों में लिखा, उसकी आंखों के सामने सब चीजें बेपर्दा है। उसकी आंखें आग के शोला की माने। He can see everything। वो आपके इनर मोस्ट को देख सकता है, वो आपके अंदर को देख सकता है। अगर वो सब कुछ देख सकता है तो फिर वो आपको लुटता हुआ भी नहीं देख सकता मेरे बहनों। वो आपको उजड़ता हुआ देख नहीं सकता। मलाकी को पढ़े, वहां पर लिखा है, तुम्हारी नाफरमानी की वजह से खुदा के मज़बा पर और रातों दिन आहो नाला है। आपकी जो गुफ्तगू है, आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो रवैया है, जिसकी वजह से खुदा आपके लिए फिक्रमंद है। क्या आप फिक्रमंद? इसलिए प्लीज आइए कमाल की तरफ कदम बढ़ाइए, परफेक्शन की तरफ अपनी जिंदगियों को आगे लेकर जाइए। क्योंकि जब तक आप परफेक्शन की तरफ नहीं बढ़ेंगे, खुदा आपकी जिंदगी में नहीं होगा। वैसे एक और हवाला कर दिया, 11वां बाब है रोमियो का, उसकी 36वें आयत में लिखा, क्योंकि उसी की तरफ से, उसी के वसीला से और उसी के लिए सब चीजें हैं। क्योंकि उसी की तरफ से, उसी के वसीला से और उसी के लिए सब चीजें हैं। आपके पास जो कुछ आ रहा है वो उसकी तरफ से है। याद रखिए, whatever you have, आपके पास कम है या ज्यादा है, ये उसकी तरफ से है और ये उसी के वसीला से है और ये उसी के लिए है। अगर सब कुछ उसी के लिए है तो फिर पौलुस कहता है उसकी तमजीद अब्दुल्लाबाद तक होती रहे। हालेलुया। और याद रखिए, अगर आपके पास कम है तो वो कम नहीं होने देगा, और अगर आपके पास ज्यादा है तो आपको किसी दूसरे से ज्यादा बढ़ने नहीं देगा। क्योंकि जब मन आता था, गिनती की किताब में लिखा, जिन्हें ज्यादा जमा कर दे उन्होंने बढ़ता नहीं सीखे, जिन्हें घट जमा कर दे उन्होंने घटता नहीं सीखे। अही ऐसे तौर से लगे फिरने, हो बच गया जिन्हें घट गई, और दो रद्दे उत्ते ही रखी, एक दूसरे तो उच्चे ही होते रहते हैं। लेकिन आपने कभी गौर किया, जिन्होंने मिट्टी पहनी है सारे नीवे ही हो जाते हैं, जिन्हें मर्जी ऊंचे रखिए। खुदा बैलेंस कर रहा है। काश हमें खुदा बराबरी पर ले आए, और जब हम बराबरी पर आ जाएंगे किसी का काम नहीं मानी पड़ेगा। किसी की जिंदगी खुदा नीची और ऊंची नहीं हो सकती, क्योंकि लिखा उसी की तरफ से, उसी के वसीला से और उसी के लिए सब चीजें हैं। Everything is from the God। अगर खुदा की तरफ से सब कुछ है और खुदा ही सब कुछ कर सकता है तो फिर हमारा ईमान क्या होगा? हम क्यों परेशान हैं? हम क्यों फिक्रमंद हैं? हम क्यों बोझ के नीचे हैं? हम क्यों मायूस हैं? उसकी वजह अभी तक हमने अपने बदनों को ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर नहीं किया। फिर से और कुछ, हमने अपने बदनों को ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर ही नहीं किया। हमने अपने आप को कुर्बान ही नहीं किया, हमने अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश ही नहीं किया। और जब तक मेरे अजीजों आप अपने आप को कुर्बान नहीं करेंगे, खुदा
इसकी राहत अंगेज खुशबू नहीं ले सकते। कुर्बानी पर ही आग उतरती है, कुर्बानी पर आग उतरती है, वैसे आग नहीं फिर करती। खुदा आपकी कुर्बानियों की राहत अंगेज खुशबू लेता है, चाहे वो आपकी माल दौलत की हो, आपके बदन की हो और आपकी जिंदगियों की हो। मुझे आज भी याद है खुदा ने कहा नहीं, मुझे तेरी जरूरत है, आई नीड यू, मुझे तेरी जरूरत है। और जब तक मैं खुदा की मर्जी पर नहीं पूरा उतरा, आई वाज इन शेक्स, मैं परेशान था, मजबूर था, हालात और मायूसियों का शिकार था। लेकिन जब मैंने अपने आप को, अपनी ख्वाहिशों को, अपनी ज़रूरतों को, अपनी सोचों को, अपनी विजन्स को खुदा के जलाल के लिए कुर्बान कर दिया, तो फिर सब कुछ, जो कुछ मैंने कुर्बान किया, वो सब कुछ मुझे इनाम मिल गया। हालेलुया। प्लीज हम 4 अक्टूबर को पानी की बपतिस्मे देना चाह रहे हैं। आज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आज तक आपने अपनी जिंदगी खुदा को नहीं दी, तो प्लीज अपनी जिंदगी को, अपनी ख्वाहिशों को, अपने आप को यीशु के जलाल के लिए कुर्बान कर दीजिए, और फिर देखिए आपका खुदा आपके लिए क्या करता है। और जिन्होंने अभी तक खाली नातों की कुर्बानी के पासे नहीं रखे, वो भी प्लीज सीखें। जब तक आप अपने आप को मज़बा पर कुर्बान नहीं करेंगे, खुदा अपनी आप को नासिल नहीं करेगा। मज़बा पर कुर्बान किए बगैर आग नहीं उतर सकती। गली बात यही पड़े, ओ हालेलुया हालेलुया, खुदा वो ना जो करते हुए ऐसे नहीं जे आंखें नहीं खुलनी, रहना दाल चाहिए, दाल लोग नहीं, और कदाई लाना आया या नहीं, मुझे इजाजत है पहले मैं अपने बाप को दफन करूं। तो क्या उसे नहीं पता उसका बाप मरा, और क्या वो जिंदा नहीं कर सकता? जो तेन इतना पता है कि जितने को मैं आ रहे हैं, वो 4 दिन के अंदर लाजर को, मुर्दा को जिंदा कर सकता है, तो एक दिन अबे मोइन को जिंदा नहीं कर सकता। लेकिन वो कह रहा है मुझे इजाजत है पहले मैं अबे दफन कर रहा हूं। वो पहल जो सी है वो यीशु की है, वो अव्वल और आखिर है, पैसा और नहीं, फिर कभी से। जब आप उसका इनकार करते हैं, तो फिर आप उसका इनकार नहीं कर रहे, अपनी बरकत का इनकार कर रहे हैं। आप लाइसेंस इश्यू कर रहे हैं चोर को आपको चुराने का। ये घर की वही मिसाल है जिस घर को आप बगैर ताला लगाए छोड़ रहे हैं, खुला गेट छाड़ के जा रहे खैर कुछ नहीं, तो वहां पर चोर नहीं घुसेगा तो क्या होगा? प्लीज खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लीजिए। तो खुदा आज आपसे सवाल करे, क्या इस्राएल गुलाम है? क्या वो खानाजाद है? फिर वो क्यों लूटा जा रहा? फिर लूटमार क्यों मची हुई आपकी जिंदगी में? क्यों मर, क्यों डॉक्टर्स के पास और ऑपरेशंस की तरफ और दुनिया की तरफ हमारे ध्यान लगे हुए हैं? क्या जलाल में रोकने बलसान नहीं? अगर रोकने बलसान है तो फिर मेरी बिनती कौम शिफा के लिए। इसकी वजह यह दूसरे बाप और उसकी 14वीं आयत में लोगों ने 2 गुनाह किए हैं। उन्होंने मुझे आबे हयात के चश्मा को रद्द कर दिया, हमने खुद चश्मे को रद्द करके अपने लिए शिकस्ता हौस खोले। हमने खुद खुदा को रद्द किया हुआ है, खुद खुदा को रिजेक्शन देकर मगर से जो अपनी आंखों पर पर्दा डाला हुआ है। पौलुस कहता है अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा हुआ तो जहां के लोगों के लिए जिनकी अक्लों को, उन लोगों के लिए जिनकी अक्लों को जहां के खुदा ने अंधा कर दिया। इट डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करता दुनिया आपको बाहर क्या कहती है, दुनिया आपका क्या मजाक उड़ाती है। पौलुस कह रहा है हमारी खुशखबरी पर इसलिए पर्दा पड़ा हो कि जहां के खुदा ने लोगों की अकलों को अंधा किया हुआ। अगर आज भी आपकी अकल अंधी है तो इसमें आपका कसूर है, वरना घरों को ताले लगने चाहिए।
वरना जिंदगियों में जलाल जाहिर होना चाहिए, वरना यहां पर रश पड़ना चाहिए, लोगों की जिंदगियों से आंसू जारी होने चाहिए। क्योंकि जो कोई कलाम को कबूल करते थे उन्होंने अपने माल को अपना नहीं कहा, बल्कि सब कुछ लाकर रसूलों के कदमों में रख दिया। अमाल 4 बाब में लिखा हुआ, there was so much anointing there, जहां पर मसा था। आज भी खुदा ऐसा ही रेवलेशन चाहता है, ऐसा ही रिवाइवल चाहता है। और ये रिवाइवल उस वक्त आएगा जब मेरे अजीजों हमारी जिंदगी में रिवाइवल आएगा, जब हमारी जिंदगियां इस तौर पर जलना शुरू हो जाएंगी जिस तौर पर खुदा हमें जलाना चाहता है। उस तौर पे हमारी जिंदगी में मसा की आग दहकना शुरू हो जाएगी जिस तौर पर खुदा जलाना चाहता है। और याद रखिए, जब आपकी जिंदगी में मसा की आग दहकना शुरू हो जाएगी तो फिर दुनिया की कोई आग आपको जला नहीं सकेगी। सदरिक में से अब्दुल की जिंदगी में ये गवाही थी, उनके अंदर इस कदर आग तेज थी कि दुनिया की आग उन्हें जला ही नहीं थी सकती, उनकी पोशाक तक को नहीं थी छू रही। और याद रखिए, ये आग हमें जरूरत है इस आग की, और ये आग जब तक हमारी जिंदगी में नहीं लगेगी, हमें चोर हमारी जिंदगियों से लूटते रहेंगे, लूट मार खत्म नहीं होगी। और ये लूट मार खत्म करने का वाहिद प्रिंसिपल वर्ड ऑफ गॉड है, उसके मुंह की बातें हैं। जब कहता है मैंने तेरे कलाम को अपने मुंह में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। यीशु को खुदा ने सिखाया शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से हटने ना पाए। तो खाली रखड़ी नहीं है, कुछ इसमें लिखा है, इस पर तू खूब ध्यान करे, अमल करे, तो फिर की होगा, तुझे खूब इकबाल मंदी और कामयाबी हासिल होगी। खूब मतलब बेहद, इंतहा की। ये भी इससे सीखिए, वो दुखों में गिरा हुआ था और मर रहा था, उसके खानदान में गुर्बत थी, बीमारियां थी, लानतें थी। आप उसके नाम से अंदाजा लगाइए, उसकी मां ने उसका नाम ये बीज रख दिया कि मैंने गम की हालत में तुझे पैदा किया। दुखाना की फैमिली कहा तो सारे जो बड़ा, लेकिन जब उसने खुदा के बारे में सुना तो लिखा है उसने इस्राएल के खुदा से दुआ की और उसने कहा आज तू मुझे वाकई ही बरकत दे, तेरा हाथ मुझ पर हो और मैं बदी का सबब ना बनूं। तो क्या कलाम में लिखा, खुदा ने उसकी दुआ सुनी। हालेलुया। उस मांगने ने जब ख्याल ही तुझे पासे रहने तो फिर नहीं। जबीस ने अपनी सिचुएशन को चैलेंज किया है, अपने हालात को चैलेंज किया है, और कैसे किया है? खुदा के कलाम के साथ, रूह की तलवार के साथ। खुदा के कलाम की तलवार को उसने यूज किया है जो दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है। जब आप कलाम की तलवार को अपनी जिंदगी में मेरे से यूज करते हैं तो फिर रिजल्ट्स आते हैं, और जब आप कलाम की तलवार पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जब आप हालात के साथ समझौता करते हैं तो फिर रिजल्ट्स नहीं। मुझे आज भी याद है, किसी शख्स ने मुझे कहा भाई साहब जो गल तुहां कही है तो मैं ठीक हो गया, मैं 2 देखा चर्च चला गया। मैं कहा भाई जी तुहां ठीक भी हो जाना, तुहां देखा भी नहीं देंगे। मैंने इसी तरह नहीं भाई साहब मैं खुदा ने पक्का वादा कर लिया, तो मेरा यकीन करो। तो मैं कहा खुदा को किसी किस्म की देखा की लोड़ नहीं, उनको बड़ी भूख लगी हुई, लेकिन आप ठीक भी होंगे और आप देखे भी नहीं देखे। वाकई जैसे ठीक होया मैं पाजी और देगा तैयार करो। भाई साहब ऐस भी नहीं मुश्किल है, ऐस भी नहीं मुश्किल है। 8-10 साल गुजर के थे तक महीना नहीं चढ़े और देगा। अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए, हमने कितने खुदा के साथ वादे किए, आई करके दान
अभी इंज करता तो किता क्यों नहीं? पर चोर लुटेगा कि नहीं लुटेगा? अपने आप पर गौर कीजिए। खुदा के साथ खड़ा होना आसान नहीं, एग्री करना, लेकिन जो खड़े हो जाते हैं उनको फिर गिराना भी आसान नहीं है। फिर सारे पाकिस्तान के भी जादूगर इकट्ठे हो जाए ना तो लता ही काम निकल होना दिखा। हालेलुया। मंगा बुध को फोन आया, उन्होंने कहा जी जादूगर ने क्या है, जी भैने सुबह 12 बजे मर जाएगी। फिर उन्हें क्या जी फलाने कब्रिस्तान से जाओ, उसे पुतला दबा है। हाँ जी जी सी उसे पुतला दबा है ते वो पुट के लिया, वो पुटोगे तो फिर ये वो पगड़ी हो जाए दौड़ ला दी थी। सच आप मेरी चीज का बुआ पगड़ा ने दौड़ ला दी थी। फिर लब दे तो फोन आया, भाई साहब जादूगर बड़ा बड़ा है। और मैं कहने जादूगर नहीं खुदा बड़ा है। नहीं नहीं जादूगर इस टाइम बड़ा हो रहा है। अब हालत देख, और यही हालत हमें ले डूबती है। कभी पुतला नहीं लगा, कभी फलाने की कथा लेते, कभी कितने मेरे से मोबाइल के लाइटा पाल मोबाइल की बैटरी लो हो गई और कब्रिस्तान की करी पता नहीं कितने कौन है। आज हमारी जिंदगियों में भी यही हाल है। हम भी अनदेखे खुदा के पीछे भाग रहे हैं। पौलुस अमाल 17 बाब में कहता है, जिस खुदा को तुम नामालूम समझ के उसकी इबादत करते हो, मैं उसी खुदा की खबर देने तुम्हें आया हूं कि वो अब नामालूम नहीं है, बल्कि वो जिंदा है, वो मौजूद है और अपने तालों को बदला देता है। हालेलुया। प्लीज कोई जादू करने के कोई कुछ नहीं कर सकता अगर आपके साथ खुदा, लेकिन खुदा उनके साथ ही खड़ा होता है जो खुदा के साथ खड़े होते हैं। प्लीज आइए अपने सब को झुकाए और दुआ करें, और प्लीज आइए उन लोगों के लिए भी दुआ करें जिनके अंदर आज भी ये बातें चल रही हैं, उनको सिखाएं। और आप उस वक्त उनको सिखाएंगे जब आपके अंदर कलाम होगा, जब आपके अंदर सच्चाई होगी, जब आपके अंदर कुदरत होगी, जब आपके अंदर वफादारी होगी,